हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे संदीप माहेश्वरी सर का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला टॉपिक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो करियर वाला टॉपिक है उसको आज अपन रिव्यू करेंगे उसका। तो जो पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेशन था, उस सेशन में जो मेन जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी कि क्वेश्चन ये था कि सर किसी ने आस्क किया था कि सर हम कोई करियर फील्ड चूज़ करते हैं तो उस करियर फील्ड में प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी अगर काम करेंगे तो रिज़ल्ट को सोच के ही करेंगे। तो उन दोनों में रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर सर ने इसके ऊपर बताया कि सबसे पहले देखो, रिज़ल्ट और प्रोसेस उससे भी पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि वाई हमको किसी भी पर्टिकुलर करियर फील्ड में क्यों जाना है, क्या अपना जो मोटिव है, क्या इंटेंशन है, उसको लेके अपन जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा इंटेंशन गलत है या हमारा इंटेंशन सही नहीं है तो शायद हम वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ ना हो। ठीक है, तो पहले अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड में जाने के बाद जो मिलेगा वो चीज़, मतलब मेरे को जो वो चीज़ मिलेगा उससे मतलब है, या वो चीज़ पहुँचने के बाद जो अपन काम करेंगे उससे मतलब है। तो ये चीज़ पहले क्लियर रखो कि वाई वी वांट टू गो दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो ये चीज़ होने के बाद फिर सर ने बताया कि पहले तो वाई कंप्लीट फाइंड आउट करो। वाई के बाद जो क्वेश्चन ये था कि मतलब प्रोसेस इंपॉर्टेंट है या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है और प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। वो अलग अलग फील्ड के हिसाब से वेरी करता है कि अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट। चाहे बोले आप कुछ भी करो, आपकी प्रोसेस है, आपकी जो प्रोसेस है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने ये वाला रूट चूज़ किया हो, ये वाला रूट, कोई सा कुछ मतलब नहीं, आपको ओनली रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप कोई दूसरा फील्ड, जैसे कोई आप आर्टिस्ट हो या आप एक्टर हो, कोई भी चीज़, तो उस फील्ड में क्या होता है कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर सच देखें उसमें तो प्रोसेस ही एक तरह से उसमें आपको सक्सेस है आपकी प्रोसेस ही। क्योंकि जितना जैसे आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितनी अच्छी आपकी जो वर्किंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब रिजल्ट मिलता जाएगा। मेन उसमें प्रोसेस वेरी करती है, लेकिन कुछ चीज़ों में रिजल्ट वेरी करता है। तो उसके बाद क्वेश्चन ये आया, लेकिन ये क्वेश्चन किया कि मेरे को बिजनेस करना है, आने वाले जो कुछ टाइम है उसमें मेरे को करना तो बिजनेस ही। तो उसने ये बोला कि अभी कुछ टाइम, 1 या 2 जो भी साल है उसमें मैं पहले जॉब करूँगा, जॉब करने के बाद मैं फिर बिजनेस करूँगा। तो ये उसका क्वेश्चन था। तो इस पर सर ने बोला कि चाहे आपको अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस करो, और जॉब करना है तो जॉब करो। ये चीज़ मत करो कि आप पहले जॉब से सेटल हो गए, जॉब को सेटल होने के बाद आपको रातों रात कोई आइडिया आएगा और आप उस पर काम करने लग जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिजनेस के लिए जो सबसे आप सोचते हो कि बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले पैसे चाहिए या कोई आइडिया चाहिए, नहीं, वो कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको मेन जो बिजनेस में काम है वो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या प्रॉब्लम सॉल्वर हो, वो चीज़ सबसे पहले क्लियर दो। मेन वही चीज़ चाहिए होती है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करते हैं कि जो भी अलग अलग लेवल पे, चाहे बोले इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो या कहीं भी हो, मेन जो आदमी है, जो जो भी ह्यूमंस है, वो सभी सेम तरह के हैं। कोई डिफरेंस नहीं, भले उन पे अलग अलग फिल्टर्स लगे हुए हैं या अलग अलग लेयर्स चढ़ी हुई उन पे, लेकिन वो है बेसिकली सब एक ही है। तो हो सकता है कि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो यहाँ के लोग भी कर रहे हो, या अभी नहीं तो आने वाले टाइम बाद में करेंगे, लेकिन फेस ज़रूर करेंगे वो चीज़। तो उस चीज़ को स्टडी करो कि अलग अलग लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया के लेवल पे लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट है उसको लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो उस चीज़ की स्टडी करो, उस चीज़ को क्लियरली समझो कि वो कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व। ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ अपनी। ओके, तो देखो अब ये चीज़ स्टडी करते कैसे, अगर आप चाहो तो उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, उनके अलग अलग जगह ब्लॉग्स लिखे हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, या कोई अलग उनकी कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, चाहे यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, या आप नेट पे जाके सर्च कर लो, या फिर आप टेड टॉक्स जाके देख लो, यूट्यूब पे पूरी सीरीज है। वो ऐसे आपका माइंड क्लियर होगा। तो ये कभी नहीं होगा कि रात रात सोए और आपको आइडिया अगर आप काम पे, नहीं, आपको कंटिन्यू उस चीज़ में फोकस कर देना पड़ेगा, आपको उसमें काम लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक क्लियरली आपका माइंड ओपन होगा। माइंड प्रैक्टिस से ओपन होगा, तो आपको रेगुलरली वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।